कहते हैं आपके काम ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के तो हजारों इंसान है। दोस्तों, मैं हूं मोहसिन सबूर और आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। ये कहानी है एक जादूगर की, एक ऐसा जादूगर जिसको अपने कला में, अपने फन में कमाल की महारत थी और उसकी शोहरत के किस्से आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते बादशाह के दरबार में पहुंच गए। तो बादशाह ने उस जादूगर को अपने दरबार में फन के लिए बुलाया। जादूगर के लिए ये बात बहुत ही खुशी की थी। जादूगर ये सोचने लगा कि वो बादशाह के दरबार में जाकर अपने करतब का मुजाहिरा करेगा, अपने फन का मुजाहिरा करेगा और बादशाह से हजारों कीमती इनामात लेगा, जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो इस खुशी के साथ, इस एक्साइटमेंट के साथ बादशाह के दरबार में चल पड़ता है। रास्ते में अब वो ये सोच रहा है कि बादशाह को आज वो कौन सा करतब करके दिखाए। वो सोच रहा था कि वो आज कुछ नया करके दिखाएगा ताकि बादशाह उससे खुश हो जाए। वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। वहां पर दरबारी बादशाह के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। अब जादूगर ने अपने फन का मुजाहिरा करना था। उसने सबसे पहले जो फन का मुजाहिरा किया, उसने बादशाह का ताज गायब कर दिया। जैसे ही बादशाह का ताज गायब किया तो बादशाह के इर्द गिर्द बैठे हुए दरबारी हंसने लगे। अब बादशाह को अपनी तौहीन महसूस होने लगी। बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि वो जादूगर को पकड़ लें और कैद खाने में डाल दें, और साथ ही बादशाह ने यह हुक्म भी सादर कर दिया कि वो जादूगर को 7 दिन के बाद फांसी की घाट उतार दे। जादूगर जो बादशाह को अपने फन का मुजाहिरा दिखाने के लिए आया था और हजारों इनामात लेके जाने के लिए आया था, उसको अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगी। बादशाह के पहरेदारों ने जादूगर को कैद खाने में डाल दिया। जादूगर की बीवी को जब बात पता चली तो वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बादशाह से रोते धोते हुए रहम की अपील की, लेकिन बादशाह न माना। लेकिन बादशाह ने इसको इस बात की इजाजत दे दी कि वो अपने शोहर से जाकर मिल सकती है। बीवी अब जादूगर से मिलने उसके कैद खाने में चलेगी तो वहां पर क्या देखती है कि जादूगर बड़े इत्मीनान और सुकून से बैठा हुआ है। जादूगर की बीवी ने कहा कि तुम मरने वाले हो, तुम इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हो। जादूगर ने कहा कि अभी 7 दिन बाकी हैं, आराम सुकून से रहो। जादूगर की बीवी कहने लगी, लगता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इस तरह जादूगर की बीवी जब अगले दिन गई तो अगले दिन भी जादूगर बड़े इत्मीनान और सुकून से बैठा हुआ था। दोबारा बीवी ने जादूगर से कहा कि तुम इतने सुकून से क्यों बैठे हुए हो, तुम तो मरने वाले हो। जादूगर ने दोबारा कहा कि अभी 6 दिन बाकी हैं, तसल्ली करो, सुकून से रहो। इस तरह हर गुजरते दिन के साथ जहां जादूगर की बीवी का दिल बैठा जा रहा था, वहां पे जादूगर बहुत इत्मीनान और सुकून से दिन गुजार रहा था। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन जादूगर को फांसी दी जानी थी। उस दिन बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर जादूगर से आखिरी मुलाकात करने निकल पड़ा। जैसे ही जादूगर को इस बात का पता चला कि बादशाह उससे आखिरी मुलाकात करने अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, तो जादूगर रोने का नाटक करने लगा। जैसे ही बादशाह जादूगर के कैद खाने में दाखिल हुआ और ये देखा कि जादूगर तो रो रहा है, तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि उस दिन तो तुम बड़े करतब दिखा रहे थे, आज मौत को सामने देखकर तुम रोने लग गए हो। बादशाह की बात सुनकर जादूगर बोला कि हुजूर, मैं मौत के डर की वजह से नहीं रो रहा, क्योंकि मरना तो हर एक को एक दिन है, बल्कि मैं इस बात पे रो रहा हूं कि मैं एक उड़ने वाले घोड़े के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और इस प्रोजेक्ट में कामयाबी से सिर्फ मैं 1 साल की दूरी पर था। जादूगर की बात सुनकर बादशाह सोचने लगा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा उसको मिल जाए तो वो दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह बन जाएगा और किसी भी जंग में फतह हासिल करना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। सो उसने जादूगर को 1 साल की मोहलत दे दी और कहा कि वो बादशाह को 1 साल के अंदर अंदर उड़ने वाला घोड़ा देगा, और अगर ना दे सका तो उसको दोबारा फांसी की घाट उतार दिया जाएगा। आखिर बादशाह ने जादूगर को आजाद कर दिया और जादूगर खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर जाने के बाद देखता है कि वहां पर तो सफेद मातम बिछा हुआ है और उसकी बीवी, उसके अजीजों अकारब धारे मार मार के रो रहे हैं। जैसे ही वो जादूगर को देखते हैं तो वो देख कर खुश हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके घर से उसके मेहमान जाने लगते हैं और जब वो और उसकी बीवी अकेले रह जाते हैं तो बीवी अपने शोहर से, जादूगर से पूछती है कि आखिर बादशाह ने तुम्हें कैसे आजाद कर दिया, तुम तो मरने वाले थे। तो जादूगर बोला कि इस शर्त पर आजाद किया है कि मैं बादशाह को 1 साल के अंदर अंदर उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। तो बीवी दोबारा रोने लगी और कहने लगी कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। जादूगर दोबारा बोला कि वाकई ये मुमकिन नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं, अभी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
6 माह के अंदर अंदर बादशाह का इंतकाल हो गया और 3 माह के अंदर घोड़ा भी मर गया। अब कौन सा बादशाह और कौन सा घोड़ा? बात खत्म हो गई। जादूगर की बात कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बात सही साबित हो गई। जिंदगी में हम जैसे बहुत से लोग आज में खुश नहीं है। हम कल की फिक्र में परेशान हैं। हम ये सोचते हैं कि कल ये मसला हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा, और ये सोचते सोचते हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, एवरीथिंग वी हैव, लेकिन हम कल की फिक्र में इतना परेशान हो जाते हैं कि हम आज की आसाइशें, आज की नेमतें बिल्कुल भूल जाते हैं। जादूगर की कहानी हमें सिखाती है कि कल जो होगा देखा जाएगा। जो मुश्किल, जो परेशानी आपसे हल नहीं होती है, वो आप अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, वो मुश्किल, वो परेशानी ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी। कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़े, और मायूसी तो वैसे भी कुफर है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज।